हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे और सभी को मेरा जय मसीह की। और आप सबका मैं वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में और प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा हिंदी बाइबल स्टडी का विषय है कि एक मसीही परिवार के लिए जो बुनियादी बातें हैं कि वो उनका परिवार जो है वो ब्लेस हो और वो किसी भी शैतानी बंधनों में न फंस सके, तो उस जो बुनियाद को बनाए रखने के लिए जो परमेश्वर की ओर से हो उसे आप कैसे बनाकर रख सकते हैं। और आज के इस सेशन में हम यही सीखेंगे इस वीडियो में कि वो 5 बुनियादी बातें कौन सी हैं और इन 5 बुनियादी बातों को आप अल्फाबेटिकली जो है रख सकते हैं यार, ABCD एंड E। अब फर्स्ट जो है बुनियादी बात हमारी लाइफ में जो मसीही लाइफ में होनी चाहिए वो है अवेयरनेस, अवेयर रहना, जानकार रहना। हम देखते हैं कि आदम और हवा के द्वारा सबसे पहला जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो परमेश्वर ने बना। परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर हवा को बनाया उसमें से, और वो एक बुनियाद थी एक फैमिली की, एक परिवार के बनने की। और हम देखते हैं कि फिर शैतान हवा को धोखा देता है, हवा आदम को, और आदम हवा को दोष देता है। तो सब एक दूसरे को ऐसा बोल रहे हैं और शैतान ने बरगलाया हवा को, हवा ने वो फल खाया और हवा आदम को भी कहती है, उसको भी कहती उकसाती है कि वो फल को खाए, और वो खाता है, वो भी पाप कर बैठता है जो परमेश्वर ने जिन चीज़ों से, जिन बातों से मना किया। मतलब वो इसके जानकार नहीं थे और आदम भी इस बात का जानकार नहीं था, और वो हवा को दोष देता है कि परमेश्वर इसने जो है, इसने कहा तो मैंने इस फल को खाया। अब ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई वो क्यों क्रिएट हुई और किसने क्रिएट की? ये प्रॉब्लम जो क्रिएट की किसने की? शैतान ने की। और शैतान को पता है कि जिसे परमेश्वर ने बनाया है कि आदम और हवा क्या है, एक क्रिएशन है, वो सृष्टि का एक हिस्सा है, सृष्टि है। और वो सृष्टि जो है परमेश्वर ने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो उसको क्रिएट किया, आदम और हवा को। और शैतान उसी चीज को जो है वो नष्ट करना चाहता है जो परमेश्वर ने क्रिएट की है। और वो जानता है कि अगर आदम और हवा को वो नष्ट कर देगा तो मतलब इसके परिवार में जो आशीषें हैं वो ना मिलने पाए। और वो यही ऐसा ही शैतान जो है आदम और हवा के साथ करता है, और वो पाप के जो है वो भागी बनते हैं। और आज हम लोग जितनी भी जनरेशन जो है वो क्रिएट हुई, जो सृष्टि है वो आदम और हवा के थ्रू जो है वो क्रिएट हुई। पर जो मसीह में आ जाते हैं वो बचाए जाते हैं। और हमारा जो है सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि हमें अवेयर होना चाहिए परमेश्वर के वचन के साथ। हम हरा सकते हैं शैतान की साजिशों को, उसकी बुनियाद को, उसकी योजना को। तो इसलिए परमेश्वर उन आशीषों को चाहता है कि वो बनी रहे हमारे जीवन में, और शैतान क्या चाहता है? वो नष्ट हो जाए हमारे जीवन से। 2 कुरिन्थियों 2:11 कहता है कि शैतान का हम पर दाव न चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आज फैमिली में क्या है? क्लोजनेस नहीं है, परिवार में कोई क्लोजनेस नहीं है। और यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि शैतान का आपके जीवन में कोई दाव नहीं चलना चाहिए, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है कि वो क्या कर सकता है। उसने आदम हवा को जो बहका दिया, आज वो हमारी जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। पति पत्नी आपस में जो है उनकी नहीं बन रही है, लड़ाई झगड़ा बना रहता है, शक बना रहता है, डिवोर्स एक दूसरे को वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे पर वो दोष को लगा रहे हैं, बच्चा बलवे करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें फ्रीडम नहीं मिल रही है, वो फ्रीडम बाहर ढूंढते हैं, माँ बाप उनको समय नहीं देते, उनकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करते। उनको लगता है कि हमें वो परिवार में वो जो माहौल है, वो चीज़ जो प्यार है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बाहर जाकर जो है वो प्यार को ढूंढते हैं और गलत काम में, गलत जो है जिंदगी का एक हिस्सा अपने जीवन में वो बना लेते हैं। कई लोग हम देखते हैं कि कर्ज के बोझ में है, डिप्रेशन में है, बेरोजगारी में है, लड़ाई झगड़ा परिवार में बना हुआ है। और हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों ने, हमें ये बात याद रखनी है कि हमें परमेश्वर ने बनाया है, बच्चे परमेश्वर की ओर से आशीष है, हमें परमेश्वर ने क्रिएट किया। बहुत सारे लोग शादी किए बिना ही साथ रह रहे, बहुत सारे लोग जो है वो शादी से पहले ही जो है गलत डिसीजंस ले लेते हैं, गलत काम कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं, शादियां फिर कर लेते हैं। तो क्या उसका नतीजा?
इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि परिवार को बचाना है। कैसे बचा सकते हैं हम परिवार को? हमें प्रेयर करना है, हमें स्वयं को हमें मेहनत करनी है, हमें अपनी फैमिली के साथ बैठकर प्रेयर करना है, हमें ये सिखाना है कि हमें आपस में प्रे करना है, कुछ समय हमें परमेश्वर के लिए निकालना है और परमेश्वर के लिए जो है वो अपनी बातों को रखना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी कि परमेश्वर आप मुझ पर, मेरे परिवार पर अनुग्रह करें। और सेकेंड जो पॉइंट है वो है हमारा बुनियाद का मसीह परिवार में जो होनी चाहिए बाउंड्री। बिफोर बाउंड्री, सीमा, नियम। आज हमें एक अपने परिवार में नियम को बना लेना चाहिए, एक बाउंड्री बनानी चाहिए। अब हम फैमिली में क्या कर रहे हैं? हम सब अपनी मर्जी कर रहे हैं, अपनी मर्जी हमें करना पसंद है, कोई किसी की रोक टोक हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। आज घर पर आपने देखा होगा कि अगर छोटे बच्चे हैं तो माँ बाप उसके लिए बाउंड्री जो है वो क्रिएट करते हैं। कई आप गलियों में, मोहल्लों में चले जाएं, वहां पर आज भी इसी तरह से वो बनाई होती है बाउंड्रीज। घर के बाहर जो है वो लकड़ी का इस तरह से वो बना देते हैं बाउंड्री, ताकि बच्चा जो है वो वहीं पर खड़ा रहे और गेट के बाहर ना जा सके, या कोई इनको जो है वो किडनैप ना कर ले, या ये गिर ना जाए, कोई गाड़ी या व्हीकल कुछ भी किसी तरह से ये उसके आगे ना आ जाए और वो वहीं खड़े बच्चे जो है वो बाहर देख सके। तो इस तरह से भी हमारी लाइफ में भी जो है मसीह परिवार में एक बाउंड्रीज होनी चाहिए, एक नियम होने चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए कि ये सीमा है और इस सीमा को हमें पार नहीं करना। हमारी फैमिली में हमें क्या करना है? हमें गलत शब्दों का यूज नहीं करना है, कोई गाली गलौज नहीं करना है, कोई भी गुस्से से उन चीजों को हमें जो है वो जाहिर नहीं करना है। हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना है। ऐसा माहौल हमारे परिवार में होना चाहिए। और दूसरे लोगों को जो हम चर्चा घर पे अपने करते हैं कि फलाने की लड़की खराब है, फलाने का लड़का ऐसा है, कोई चोरी है, कोई नशा करता है, हमें किसी की भी फैमिली की बातें अपने परिवार में, अपने बच्चों के सामने या आपस में भी हमें नहीं करनी चाहिए। हमें जो है वो अगर ड्रग्स की एडिक्शंस हैं या फैमिली में पीछे से चली आ रही है ये बात, और आपके बच्चे भी उसी माहौल को देखते हैं, वो भी ड्रग्स में आप जाना शुरू हो जाएंगे, वो भी नशा करना शुरू कर देंगे, किसी भी तरह का ड्रिंक पीनी शुरू कर देंगे। तो ये माहौल हमें ऐसा नहीं रखना ताकि हमारे बच्चे भी जो है आगे इस माहौल को जो है वो ना लेने पाए। अगर वो नहीं देखेंगे इस चीज़ों को, इन माहौल को, तो वो भी अपनी लाइफ को जो है वो बेटर रखेंगे। एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को जो है वो सीक्रेट्स नहीं बताते हैं। अब उनको क्या चाहिए कि सीक्रेट्स बताना चाहिए, कोई सीक्रेट होना ही नहीं चाहिए, कोई दिल की बात अपने दिल में नहीं होनी चाहिए। अब एक दूसरे को वो फोन टच नहीं करने देते। तूने मेरा फोन कैसे टच कर लिया? वाइफ हस्बैंड को कहती है या हस्बैंड वाइफ को कहता है। आगे बच्चे भी माँ बाप को कहते हैं कि आप मेरा फोन नहीं टच कर सकते। माहौल फैमिली का ऐसा होना चाहिए कि कोई किसी का भी फोन टच कर सकता है। ऐसा एक इन्वायरमेंट होना चाहिए कि क्या ऐसा उस फोन में है जो आप उसको हाइड कर रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं। वाइफ का शक बढ़ेगा, वाइफ आपसे अनबन रखेगी, हस्बैंड का शक बढ़ेगा, हस्बैंड आपसे अनबन रखेगा, वो आपकी निगरानी रखना शुरू करेगा, घर में माहौल खराब हो जाएगा। बच्चे जो है अपना फोन नहीं टच करने देंगे। आपको चिंता रहेगी कि हमारे बच्चे कुछ गलत स्टेप तो नहीं ले रहे हैं, गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत देखते तो नहीं है, या किसी के साथ कुछ गलत चैट तो नहीं कर रहे हैं, या किसकी कॉन्टेक्ट्स या किसकी जो वीडियोज या पिक्चर्स उन्होंने रखी हुई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सब कुछ ओपन होना चाहिए और सब कुछ जो है पवित्रताई में, एक मसीह परिवार की जो बुनियाद है वो पवित्रताई से अपने परिवार को बनाए रखने की होनी चाहिए। हालेलुया। झूठ आपकी फैमिली में नहीं होना चाहिए। ये एक नियम बना दे कि कुछ भी झूठ नहीं होगा। जो कुछ भी होगा परिवार में बैठकर जो है वो उस बात की चर्चा होगी, ओपनली होगी, और उसका जो है वो रिजल्ट, जो सोल्यूशन है वो आप मिलकर फैमिली में निकालेंगे। ऐसा हमारा जो इन्वायरमेंट होना चाहिए। गुस्सा या तोड़फोड़ जो है वो नहीं होनी चाहिए, कि बहुत से लोग गुस्से में आकर तोड़फोड़ करते हैं, घर की चीजों को तोड़ देते हैं, फर्नीचर को उल्टा पलटा कर देते हैं, सब कुछ। तो ये सब कुछ होता है। या हस्बैंड अपनी वाइफ को चांटे मार देता है, धक्का मुक्की कर देते हैं, या वाइफ भी ऐसी है आजकल की कि वो भी अपने हस्बैंड को जो है वो दबाती है। तो ये सब माहौल
गुड नहीं है। एक मसीह परिवार परमेश्वर चाहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मसीह में आ गए हैं, दैट मीन्स कि मसीह आपकी ज़िंदगी में फिर कहाँ है। मसीह को आपको जाहिर करना है, मसीह आपके जीवन में उठने बैठने में, आपकी बातों में जो है वो होना चाहिए, ताकि आपका परिवार ब्लेस हो, आपके बच्चे ब्लेस हो। हालेलुया। सी, थर्ड जो चीज़ है, सी फॉर द कम्युनिकेशन, वार्तालाप, बातचीत करना, कम्युनिकेशन। तो जीवन के संघर्ष की चर्चा आपको आपस में करनी है। बहुत से हम ऐसी वाइफ देखते हैं, उनके दिल में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। बहुत से हस्बैंड ऐसे, उनके मेंटली उनकी सोचें ऐसी होती है कि वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी बात को रख नहीं पा रहे हैं अपनी वाइफ के आगे, या वाइफ अपनी बात को रख नहीं पा रही है अपने हस्बैंड के आगे। तो वो एक कम्युनिकेशन गैप है, उसको आपको जो है वो भरना है, फुलफिल करना है। और बच्चे हम देखते हैं बाहर दोस्ती करते हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, कोई माँ बाप के साथ वो बातचीत नहीं करना चाहते, वो बाहर जो है सलाह लेते हैं अपने दोस्तों से और गलत ओपिनियन ले लेते हैं और वो गलत रास्ता वो जो है वो चूज़ कर लेते हैं। वाइफ भी ऐसे करती है, अपनी किसी फ्रेंड को, किसी जानकार को अपने घर की बातें बता देती हैं, हस्बैंड अपने घर की बातें वाइफ की बाहर बताता है। तो ये एक जो माहौल है वो गलत है। एक मसीह परिवार की बुनियाद होनी चाहिए कि वो आपस में सहमति से जो है उन चीज़ों को जो है डिस्कस करे, क्योंकि कोई सीक्रेट्स नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, आपको उस माहौल में रहना है कि आपको हर एक दिल की बात जो है वो एक दूसरे के साथ करना सीखना है, ताकि कोई भी गलत डिसीजन ना तो वाइफ ले सके, ना बच्चे, ना हस्बैंड। तो सब मिल बांट कर जब इस माहौल में रहेंगे तो वो जिंदगी जो है वो ब्लेस होगी, वो मसीह लाइफ ब्लेस होगी। और घर की रिस्पेक्ट को आप ऐसा खराब करते हैं जब आप अपने ही घर की बातों को आप बाहर के लोगों को बताते हैं। याकूब 1:19 में आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। इस पे लिखा है कि हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीर। अब यहाँ पर ये परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें कैसा होना है, आराम से, स्लोली अपनी बात को धैर्यपूर्ण प्रेम से, मतलब हमें जो है धीमी आवाज में उस बात को रखना है, समझाना है, अपने ओपिनियन को, अपनी बात को, अपने हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ आराम से रखना है, ताकि वो आपकी बात को सुन सके और लड़ाई झगड़े में वो ना कन्वर्ट हो। प्रोवर्ब्स नीति वचन का वचन कहता है 15 उसका 1 कि कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। अगर आप बहुत ही गुस्सैल स्वभाव से बोलेंगे तो आपके हस्बैंड या वाइफ भी आपको गुस्से से फिर बोलेंगे, फिर क्या होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। और अगर आप वही बात को प्यार से, गुस्सा ठंडा करके, अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है, कंट्रोल करके उस बात को रखना सीख जाएंगे, तो डेट मीन्स कि आपका हस्बैंड या वाइफ उस बात को, आपका पार्टनर सुनने के लिए तैयार, आपके बच्चे की बात को आप पेरेंट्स सुनने के लिए तैयार है। इफिसियों 4:29 कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार निकले, जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। जब आपकी बात को वो सुने, मतलब कोई भी गुस्से से या कोई भी गंदी बात आपके मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। जब वो आपकी बात को सुने तो उस पर भी अनुग्रह हो, उस पर भी शांति हो। ऐसा हमारी जो है लहजा जो है वो बोलने का होना चाहिए। हमारे अंदर की जो बातें हैं वो अनुग्रह से भरी होनी चाहिए। फोर्थ जो बात है वो है डी फॉर डिसिप्लिन, मतलब अनुशासन। क्या आपकी मसीह परिवार में, आपकी फैमिली में जो है वो अनुशासन है, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन हर परिवार में आत्मिक अनुशासन होना चाहिए। अगर आप आत्मिक अनुशासन में रहेंगे तो आपके बच्चे भी जो है वो प्रेयरफुल। आप डिसिप्लिन बना दें अपनी फैमिली में कि एक प्रेयर हमें रखनी है। आप वो 20 मिनट 25 मिनट जो है आप शाम का समय रखें, आप सुबह का समय रखें, पर एक समय रखें कि जब आपकी पूरी फैमिली के जो है वो एक रूल बना दे कि आपको प्रेयरफुल जो है एक बनना है पर्सन, और आपको प्रेयर करनी ही करनी है। आप पूरी फैमिली बैठकर प्रेयर करेंगे। ये ना हो कि हम बहाना लगा दें कि नहीं आज मुझे काम है, वाइफ बहाना लगा दे, हस्बैंड बहाना लगा दे, बच्चे बहाना लगा दे। नो, कि कोई बहाना नहीं चलेगा। ये समय
नियत हमने तय कर दिया है, इस समय पर आपको प्रेयर करनी है तो करनी है, वचन को सीखना है, समझना है, बांटना है और मिलकर प्रेयर करनी है। परिवार के लिए साथ जब आप मिलकर प्रेयर करेंगे तो वो ब्लेसिंग होगी। हालेलुया। सो हर दिन एक आपको आयत को याद रखना है। आप एक डिसिप्लिन बना सकते हैं, घर के बच्चों को कह सकते हैं कि हाँ आज आपको ये आयत बोलनी है। आपको अगर नहीं हर एक आयत को वो बोलना सीख पा रहे तो आप भजन संहिता की एक एक पहली आयत को आप बोलेंगे। ऐसा उनको याद करना सिखाएं ताकि उनका एक नियम बन सके और वो भी परमेश्वर के वचन को सीख सके और समझ सके। समय पर सोना एक आदत होनी चाहिए, समय पर उठना एक आदत होनी चाहिए कि हाँ उठते ही फोन को नहीं पकड़ लेना है या सोते वक्त जो है वो फोन छोड़ देना है, रख देना है। ऐसा एक नियम हमारी फैमिली में होना चाहिए। मिलजुल कर हमें काम करना है और ये नहीं है कि हाँ एक ही पर्सन काम करेगा। आपकी फैमिली में ये रूल होना चाहिए कि सब मिल बांट कर काम करेंगे। मान लीजिए वाइफ सभी का खाना बनाए, क्या उसमें अगर हस्बैंड भी हेल्प कर रहा है तो बच्चे भी देखते हैं कि हाँ हमारे पेरेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ खुश हैं और इसी तरह से हमें भी एक दूसरे के साथ हेल्प करनी है। वो भी हेल्प करने के लिए तत्पर होंगे, वो भी हेल्प करेंगे अपनी माँ की। और आप मिलकर जब फैमिली में आप एक दूसरे का हाथ बटाएंगे तो वो बेस्ट बात होती है और वो परिवार को जोड़ती है। अब आप देखें कि स्कूल में एक डिसिप्लिन होता है, स्कूल में होता है ना डिसिप्लिन कि हाँ ड्रेस पहननी है, इतने समय पर आपको एंट्री करनी है स्कूल के अंदर, नहीं तो फाइन होगा। अब कुछ बच्चों को ऐसा भी होता है कि उनके अपने बालों को बनाने का ढंग जो है लड़कियों का वो होना चाहिए, उनको वैसा ही सिखाया जाता है कि अगर इस तरह से आप नहीं करते हैं तो आपको फाइन होगा। आप प्रॉपर ड्रेस अप नहीं होंगे तो आपको फाइन होगा, अगर आप छुट्टी कर लेंगे तब आपको फाइन होगा। तो इस तरह से आप भी इस रूल्स को बना सकते हैं कि आपको लीव नहीं मिलेगी, प्रेयर करनी है तो प्रेयर करनी है, साथ में एक दूसरे के साथ मिलकर आपको जो है वो हेल्प करनी है, घर के सब मेंबर्स को तो हेल्प करनी है। कम उम्र में जब आप अनुशासन को डिसिप्लिन को बना देंगे तो बच्चे उस चीज को सीखना शुरू कर देंगे, क्योंकि यही एक मसीही परिवार की बुनियाद होती है कि हमें उनको वैसा बनाना है। अगर हम उन्हें वैसा नहीं बनाएंगे, वो हमारी बात को नहीं सुनते हैं, तो आपको क्या करना है। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 22:15 कि अनुशासन की छड़ी का इस्तेमाल करो। आप ये नहीं है कि उनको मारना है, उनको बहुत ज्यादा बुरी हालत में मारना है, ऐसा नहीं। आपको हल्की सी छड़ी मतलब हल्की सी डांट रखनी है और ताकि आप जब उनको डांटे और वो उस चीज को फॉलो करें। आपकी वो बात को नहीं सुनते, प्यार से समझाएं, प्यार से नहीं सुनते तब भी नहीं सुनते हैं तो हल्की सी छड़ी उनके लिए रखें ताकि वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करे और वो सुने। और परमेश्वर के वचनों पर चलना, परमेश्वर की बातों को सीखना, साथ में प्रेयर करना और एक दूसरे के साथ हेल्प करना और प्रेम से रहना, इन चीजों को बनाना हमारा अपना पेरेंट्स का काम है ताकि बच्चे इस चीज को अंडरस्टैंड करे, इस माहौल को अपनी लाइफ में वो लेने पाए। हालेलुया। अब अगर बच्चे घर पर समय पर नहीं पहुंचते, अब बहुत से माँ बाप हम देखते हैं कि वो अगर बच्चे जो है लेट आते हैं, क्या पता वो क्या लाइफ में कर रहे हैं अपनी, क्यों वो लेट आ रहे हैं, उनसे पूछा ही नहीं जाता। नहीं, हमें नहीं पूछना है, ठीक है कोई नहीं, ये बाहर गए थे, इस काम से गए थे, आ गए हैं, सो गए, हमने नहीं पूछना, ये बड़े हो गए हैं, इनको हम ज्यादा बोल नहीं सकते। नो, आपको पूछना है, उस बात का जवाब उनको देना चाहिए। आप पूछे कि वो कहाँ थे। आज के बाद जो है इस समय के जो बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी घर में। आप एक कानून बना दे, एक डिसिप्लिन, एक नियम बना दे, ये रूल बना दे घर का कि इस समय से पहले अगर आप आते हैं तो एंट्री होगी, इस समय के बाद अगर आप नॉक करेंगे तो आपकी एंट्री घर पर नहीं है। तो जब आप इस तरह से बना देंगे, उनसे पूछेंगे, उनको पता होगा कि हमारे घर में कोई पूछ रहा है। आप पूछेंगे नहीं तो वो अपनी मनमर्जी करेंगे, गलत काम करेंगे, बाहर कुछ भी गलत संगति कर रहे होंगे, आपको पता ही नहीं कि आपका बच्चा क्या कर। तो फिफ्थ थिंग जो है वो है ई फॉर इंजॉयमेंट। इंजॉयमेंट मीन्स आनंद मनाना। अब आपको साथ घूमने जा सकते हैं, बचपन की बातें आप शेयर कर सकते हैं, आप हस्बैंड वाइफ बच्चे सब फैमिली एक टाइम रखें कि आपको घूमने फिरने जाना और साथ में एंजॉयमेंट करनी है। और काम के बाद एक आपको तड़प होनी चाहिए कि हाँ हमें अपने बच्चों से मिलना, और बच्चों को तड़प होनी चाहिए कि हमने स्कूल या कॉलेज से जाते ही हमने अपने माँ बाप से मिलना है। जब इस तरह से प्रेम आपके लाइफ में रहेगा तो आपकी लाइफ में जो है इन सब चीज़ों को लेकर जब आप अवेयर रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, प्रेयरफुल रहेंगे, आप प्रेम में रहेंगे, सब चीज़ों को मिलाकर फिर आपकी जो फैमिली है वो बेस्ट फैमिली होगी, बेस्ट आप खुदावन में चल रहे होंगे और खुदावन आपको आशीषित करेगा।
बच्चों को भी होना चाहिए कि हाँ, हमें अपने माँ बाप का जो है वो कहना मानना है और इंजॉयमेंट करनी है। इंजॉयमेंट ये नहीं है कि हमेशा घर में जो है वो डांट दड़प होनी चाहिए, मारना पीटना या धमकाना, यही सब कुछ नहीं होना चाहिए। आपको एक दूसरे को जो है अपनी फैमिली को समझना ज़रूरी है, बच्चों को समझना ज़रूरी है, माँ बाप को समझना ज़रूरी है कि उनके बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चों को समझना ज़रूरी है कि उनके माँ बाप उनके लाइफ से क्या चाहते हैं। तो जब आप इंजॉयमेंट में रहेंगे, हंसी मजाक होना चाहिए, तो गलत तरीके से नहीं, पर परमेश्वर में रहते हुए आपको सीखना समझना होना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि हाँ, आज हम ठीक है, हम ये परमेश्वर के वचन में आज की मीटिंग में क्या होगा, बातचीत होनी चाहिए। तो ये सब कुछ जो है वो हंसी खुशी इंजॉयमेंट सब कुछ आपकी लाइफ में, आपके एक मसीह परिवार में होना चाहिए। एक मैं लास्ट इस सेशन का एंड करना चाहूँगी और एक लास्ट मैं वर्स आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। नehemiah 4 उसका 14 वर्स मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ कि तब मैं देख कर उठा और रईसों और हाकिम और अन्य सब लोगों से कहा कि उनसे मत डरो, प्रभु जो महान और भय योग्य है उसी को स्मरण करके अपने भाइयों, बेटों, बेटियों, स्त्रियों और घरों के लिए युद्ध करना। आपको परमेश्वर को स्मरण करते हुए परमेश्वर के आगे शैतान के खिलाफ जो है आपको युद्ध करना। हमारा जो युद्ध है वो किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी जाति या कौम से नहीं है, या हमारा जो युद्ध है वो शैतान के खिलाफ है। उस शैतान के खिलाफ आपको खड़े होना है, किसी मांस या लहू के साथ नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप खड़े हों, आप स्टैंड लें अपने परिवार के लिए, आप लड़े और जीते, शैतान को हराएं अपनी लाइफ से प्रभु यीशु के नाम में। तो खुदावन आप सबको आशीषित करे। इस 5 जो बेसिक बातें जो मसीह परिवार को जोड़ती हैं, बनाती हैं, और आपने सीखा और समझा। आई होप सो कि आप ब्लेस होंगे इस बातों को सुनकर, आशीषित होंगे इन वचनों को सुनकर। खुदावन आपको आशीष बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए प्रभु जी। सचमुच खुदावन आपने हमें बनाया ताकि हम ब्लेस होने पाए प्रभु, और शैतान इसको खुदा चुराने ना पाए। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक जन खुदावन अपने परिवार के लिए प्रभु जी, कि खुदा आप हमारे परिवार को और सुनने वाले तमाम जन के फैमिलीज खुदावन जब इस समय प्रार्थना करे, इस प्रार्थना को रिसीव करे, तो खुदा इनका परिवार आशीषित हो। मैं ब्लेस करती हूँ इनके परिवारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावन ब्लेस करती, आशीषित करती हूँ, तेरे जिंदा लहू में इनके परिवारों को कवर करती हूँ, इनके बच्चों को, इनके माँ बाप को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। खुदावन तेरा अनुग्रह इनके परिवारों में जाए प्रभु जी, और हर अंधकार की ताकत, हर वो आत्मा जो परमेश्वर तेरी ओर से नहीं, जो इनको डिस्टर्ब करती है, जो डिप्रेशन में, जो कर्ज में या बोझ में रखती है, इनके घरों में लड़ाई झगड़े को रखती है, हर उस अड़चनों को रखती है जो इनको खुदा एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो हर आत्मा यीशु नाम से गिर जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, इनके जीवनों से आउट हो जाए। खुदावन तेरा पाक लहू की प्रेजेंस को खुदावन हम मांगते, इनके जीवनों में पाक लहू में तेरे कवर करती, उनके परिवारों को, इनको बच्चों को खुदावन जी, और खुदा तेरा आत्मा इनके जीवनों में जाए, इनके परिवारों में जाए खुदावन, और ये एक ब्लेस मसीह फैमिली खुदावन साबित होने पाए, इनके जीवनों से चलता फिरता उठता बैठता नजर आए खुदावन, इनकी बातों से खुदा इनके परिवारों से खुदावन जी, जब लोग खुदावन इन्हें सुने तो खुदावन उन पर भी अनुग्रह हो और वो भी आशीषित होने पाए। प्रभु यीशु के जिंदा सामर्थ्य नाम में मांग लेते इस प्रार्थना को। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे, सभी को जय मसीह की। खुदावन के नाम में आप सब ब्लेस है। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thanks for watching. Receive your blessings. Please keep support, like, share and subscribe. God bless you all.